हेलो डियर स्टूडेंट, मैं संतोष सर आस्था कोचिंग आजमगढ़ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री सब्जेक्ट के आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। राउट्स लॉ की पिछली वीडियो में हमने आपको राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग और कुछ और कंडीशंस बताई थी कि कब कोई भी सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होगा और कब कोई सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। तीन कंडीशंस हमने आपको बताई थी। अगर कोई सॉल्यूशन राउट्स लॉ को ओबे करता है, फॉलो करता है, डेल्टा H मिक्सिंग की वैल्यू 0 होती है और डेल्टा V मिक्सिंग की वैल्यू 0 होती है तो वो आइडियल सॉल्यूशन है, और अगर ऐसा नहीं है तो वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हमने आपसे बात करी थी दो तरीके की डेविएशन हो सकते हैं, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। तो आज हम इसी को डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव डेविएशन कब होगा, नेगेटिव डेविएशन कब होगा, क्यों पॉजिटिव डेविएशन होता है, क्यों नेगेटिव डेविएशन होता है, और किस कंडीशन में आइडियल सॉल्यूशन ग्राफिकली हम राउट्स लॉ, स्पेशली राउट्स लॉ के बेस पे बात कर रहे हैं, ग्राफिकली हम बात करेंगे कि आइडियल सॉल्यूशन कब होगा। तो सबसे पहले हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं। आइडियल सॉल्यूशन जो होता है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमने तीन कंडीशंस बताई थी। फर्स्ट, P सॉल्यूशन इज इक्वल टू PA प्लस PB। PA प्लस PB का मतलब अगर हमने दो कंपोनेंट मिक्स किए हैं A और B, तो और दोनों वोलेटाइल हैं, तो उनके जो पार्शियल वेपर प्रेशर होंगे उनका सम सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा, और उसी को हमने यहाँ पे लिखा P सॉल्यूशन इज इक्वल टू PA प्लस PB, जहाँ PA और PB क्या है, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A एंड कंपोनेंट B। उसके अलावा दो कंडीशंस हमने आपको बताई थी, डेल्टा H मिक्सिंग, डेल्टा H क्या है, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू 0, एंड थर्ड कंडीशन डेल्टा V इज इक्वल टू 0। ये तीन कंडीशंस अगर कोई भी सॉल्यूशन फॉलो करता है तो हम उसे क्या कहते हैं कि वो आइडियल सॉल्यूशन होगा। ऐसा क्यों है, या ग्राफिकली हम इसको कैसे शो कर सकते हैं। अगर जैसे हम एक ग्राफ प्लॉट करें, बाई एक्सियल ग्राफ कह सकते हैं, इसमें हम कंपोनेंट A शो करें और इस एक्सिस पे कंपोनेंट B शो करें। अगर यहाँ पे काई A की वैल्यू हम बात करें तो 1 होगी, क्योंकि यहाँ पे प्योर A है, और जो इसका वेपर प्रेशर होगा वो, इसको हम क्या कह लें, PA नॉट क्या है, पार्शियल प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A इन प्योर स्टेट। उसी तरीके से अगर B कंपोनेंट की बात करें तो काई B इज इक्वल टू 1। मोल फ्रैक्शन B कंपोनेंट का यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे 100% प्योर स्टेट में है। और अगर हम मान लें यहाँ पे PB नॉट का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B इन प्योर स्टेट। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे PB हो गया, क्योंकि यहाँ पे A 0 है, 100% B है, इसका मतलब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, PA इज इक्वल टू 0 होगा। तो PA का अगर हम ग्राफ इस तरीके से प्लॉट करते हैं तो ये ग्राफ होगा, और ये ग्राफ जैसे जैसे कंपोजिशन हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, A की वैल्यू कम होती जाएगी, कंपोनेंट A का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा और B का कंसंट्रेशन अधिक होता जाएगा। उसी तरीके से A का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो डिक्रीज होते होते और इस पॉइंट तक आते आते उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो कहने का मतलब ये जो ग्राफ है, अगर हम इसको कंप्लीट लाइन से शो कर दें तो ये
पी ए इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू राउट्स लॉ की बात कर रहे हैं, पी ए इज इक्वल टू आपने पढ़ा हुआ है पी ए नॉट काई ए। उसी तरीके से अगर हम बी की बात करें तो यहाँ पे पी बी इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे बी निल है या बी का कंसंट्रेशन 0 होगा, और यहाँ पे बी का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है। अगर हम इसको ऐसे मिला दें तो ये जो लाइन है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट काई बी। तो ये दोनों जो लाइंस हैं ये पी ए और पी बी को रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर हम इनको मिला दें इस ग्राफ को तो हम यहाँ पे कह सकते हैं P सॉल्यूशन इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। कहने का मतलब ये ग्राफ रिप्रेजेंट करता है किसको, सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर। क्योंकि यहाँ पे 100% ए है, इसलिए अगर यहाँ पे बात करेंगे तो जो सॉल्यूशन का वेपर, सॉल्यूशन रह नहीं जाएगा क्योंकि 100% ए हो गया, तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वही क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर स्टेट। यहाँ पे बी 100% है, ए का मोल फ्रैक्शन 0 हो गया, तो उस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो पी बी नॉट या वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर स्टेट के इक्वल होगा। तो ये ग्राफ है जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको, राउट्स लॉ को, और ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए ग्राफ है, ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन। एकदम क्लियर हो गया आपको? अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें आप लिख सकते हैं, क्लैरिफिकेशन जरूर हम आपको देंगे। ये है आइडियल सॉल्यूशन। फिर से एक बार रिपीट कर दें, आइडियल सॉल्यूशन 3 कंडीशन मस्ट बी फॉलोड बाय अ सॉल्यूशन इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। फर्स्ट, P solution is equal to PA plus PB, delta H mixing change in enthalpy on mixing is equal to 0 and delta V is equal to 0. कहने का मतलब there is no change in volume on mixing the components A and component B. In the same way, if we represent the graph or we draw the graph between PA and PB, PA naught and PB naught and mole fraction, the graph represented in this way. In this axis, at this axis, component A is 100%, or we can say chi A की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, और PB की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे chi B की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो उस कंडीशन में ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है वो PB को रिप्रेजेंट करेगा। उसी तरीके से यहाँ इस एक्सिस की बात करें तो काई बी क्या है, 1 है, कहने का मतलब प्योर स्टेट है यहाँ पे बी कंपोनेंट का, तो ए कंपोनेंट 0 हो जाएगा, और ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट काई ए। और इस ग्राफ को अगर हम देखें तो ये ग्राफ सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा, और आइडियल कंडीशन में पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू होगा पी ए प्लस पी बी। तो ये आइडियल सॉल्यूशन है। अब हम बात करते हैं दूसरे टर्म की, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है? इन्हीं तीनों कंडीशंस को हम कह सकते हैं कि अगर फॉलो ना करें तो उसे क्या कहेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कहने का मतलब कि P solution is not equal to PA plus PB. Delta H mixing is not equal to 0. Delta V is not equal to 0.
तो अब आइडियल सॉल्यूशन के केस में हमने आपको बताया कि दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, या तो P सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन PA प्लस PB, या P solution is less than PA plus PB, and on the basis of this variation non-ideality is of two type. non-ideality कितने टाइप की होगी? दो टाइप की होंगी। कौन कौन सा? पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। तो हम इसमें बात करते हैं एक फर्स्ट केस की, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है? अभी हमने बता दिया कि जो रिजल्टिंग P सॉल्यूशन की वैल्यू हो वो ज्यादा हो किससे? PA प्लस PB। तो पॉजिटिव डेविएशन क्या होना चाहिए? P सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन PA प्लस PB, राइट? डेल्टा H मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0, डेल्टा V इज ग्रेटर देन 0। अगर कोई सॉल्यूशन इस कंडीशन को फॉलो करता है तो हम कहेंगे कि वो सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। और ऐसा क्यों होता है इस चीज को जानते हैं। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या होगा? वेपर प्रेशर का अमाउंट ज्यादा बनता है। आपने फिजिक्स में या केमिस्ट्री में हर जगह पढ़ा है, दो तरीके के फोर्सेज होते हैं, कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स वे होते हैं जो सेम टाइप के पार्टिकल्स के बीच में लगते हैं। जैसे अगर हम कंपोनेंट ए की बात करें तो ए का कोहेसिव फोर्स ए एंड ए पार्टिकल्स के बीच में लगेगा। उसी तरीके से बी पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा उसे हम कोहेसिव फोर्स ऑफ बी कहेंगे। अब अगर ए और बी के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा उसे हम एडहेसिव फोर्स कहेंगे। तो अगर हम कंपोनेंट ए एंड बी की बात करें तो ए और बी का कोहेसिव फोर्स ज्यादा हो और एडहेसिव फोर्स क्या हो? कम हो। उस कंडीशन में जब हम सॉल्यूशन मिलाते हैं, बनाते हैं, तो जो वेपर प्रेशर का अमाउंट, चूंकि एडहेसिव फोर्स क्या हो गया? कम हो गया, लेकिन बीच में पार्टिकल्स ए और बी के आने के चलते क्या होंगे? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। कहने का मतलब सरफेस पे, सॉल्यूशन के सरफेस पे अमाउंट ऑफ वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। और जब अमाउंट ऑफ वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो उस कंडीशन में पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो पॉजिटिव डेविएशन का काज क्या है? आप बहुत शॉर्ट में हम आपको बता रहे हैं कि एडहेसिव फोर्स इज लेस देन कोहेसिव फोर्स। या यूं कहें, attractive force between A and B is greater than adhesive force AB। ये क्या है? इस फोर्स को हम क्या कहेंगे? कोहेसिव फोर्स। और इस फोर्स को क्या कहेंगे? एडहेसिव फोर्स। तो ये है रीजन है व्हाई सॉल्यूशन शो पॉजिटिव डेविएशन। अब बी टॉपिक की बात कर रहे हैं यहीं पे। बी टॉपिक की बात करते हैं, सॉरी, बी हम कह सकते हैं क्या होगा? नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन क्या होता है? जैसे आपको हमने शुरू में ही बता दिया कि P सॉल्यूशन इज लेस देन PA प्लस PB। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी? P सॉल्यूशन इज लेस देन PA प्लस
बी। उसी तरीके से डेल्टा एच मिक्सिंग इज लेस देन 0, कहने का मतलब निगेटिव वैल्यू आएगी। और थर्ड डेल्टा वी इज लेस देन 0। तो अगर कोई भी सॉल्यूशन इस टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करता है तो हम कह सकते हैं कि वो जो सॉल्यूशन है वो निगेटिव डेविएशन शो करता है। अब हम बात करते हैं कि निगेटिव डेविएशन क्यों शो होता है, काज ऑफ निगेटिव डेविएशन। काज ऑफ निगेटिव डेविएशन जस्ट अपोजिट होगा पॉजिटिव डेविएशन के कॉज से। यहां पे क्या होगा, क्योंकि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जा रहा है, इसका मतलब कि जो कंपोनेंट पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, जिसे हम एडहेसिव फोर्स कह रहे हैं, एडहेसिव फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसके चलते क्या होगा, जब हम सॉल्यूशन को बनाएंगे तो वेपर प्रेशर का फॉर्मेशन डिक्रीज कर जाएगा। और उस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। तो हम यहाँ पे बहुत सिंपल वे में क्या कह सकते हैं कि एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन adhesive force is greater than cohesive force। कहने का मतलब A B के बीच में जो कंपोनेंट A एंड कंपोनेंट B पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू अट्रैक्टिव फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन A एंड B एंड B। तो ये रीजन है कि कोई भी सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो क्यों करता है। तो इस तरीके से ये नेगेटिव डेविएशन की बात आई। अब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का। पिछला जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया था ठीक उसी तरीके से बाई एक्सियल ग्राफ यहाँ भी प्लॉट करें। यहाँ पे हम बात करें कंपोनेंट ए की, यहाँ पे कंपोनेंट बी की, यहाँ पे काई ए इज 1, काई बी 0, यहाँ पे बात करें काई बी इज 1 एंड काई ए इज 0। तो इस कंडीशन पे जैसे हमने सपोज किया था, यहाँ पे क्या है पी ए नॉट और यहाँ पे पी बी नॉट। तो ये तो हमारा क्या था, आइडियल सॉल्यूशन। अगर इस तरीके का ग्राफ होता है तो ये क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है। अगर ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आता है, कहने का मतलब कर्व अपवर्ड आता है, या फिर अगर जैसे हम सॉल्यूशन की बात करें तो ये भी अपवर्ड आ जाए, तो ये पॉजिटिव डेविएशन था, राइट। और अगर डाउनवर्ड इस तरीके से कर्व आता है या ऐसे कर्व आता है या कुछ इस तरीके से कर्व आता है तो ये नेगेटिव डेविएशन का होगा। कहने का मतलब अपवर्ड कर्व किसको रिप्रेजेंट करेगा, पॉजिटिव डेविएशन को। पॉजिटिव डेविएशन एंड डाउनवर्ड कर्व नेगेटिव डेविएशन। तो इस तरीके से हम पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन को हम दिखा सकते हैं ग्राफिकल वे में। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे सॉल्यूशन के, जो पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन या फिर
आइडियल सॉल्यूशन के रूप में बिहेव करते हैं। रियली वास्तव में कोई भी सॉल्यूशन 100% आइडियल सॉल्यूशन नहीं होता है, बट अप टू सर्टेन एक्सटेंट वो आइडियलिटी शो करते हैं। ये कुछ हमने एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हुए हैं जो कि आइडियल सॉल्यूशन के, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन के हैं। एक पिन पॉइंट आपको गेस करने के लिए हम आपको बता दें कि कब आइडियल सॉल्यूशन लाइक बिहेव करेंगे। अगर मॉलिक्यूल्स का नेचर सेम हो तो आप कह सकते हैं कि वो नियर अबाउट आइडियल सॉल्यूशन शो करेंगे। जैसे बेंजीन एंड टॉल्यूइन दोनों एरोमेटिक हैं और कोई पोलैरिटी नहीं है। CCl4 SiCl4, N-हेक्सेन N-हेप्टेन, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोएथेन क्लोरोएथेन, सबके ग्रुप और जो बेस है वो क्या है, सेम। तो इस कंडीशन के अगर सॉल्यूशन आपसे बात की जाते हैं तो आइडियल सॉल्यूशन होंगे। लेकिन अगर वेरिएशन है तो वहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन होगा। अब पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन में ध्यान देंगे कि नेगेटिव डेविएशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इस तरीके का कोई स्पेशल अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट हो जाता है जिसके चलते वहाँ पे वेपर प्रेशर जाता है, सॉल्यूशन का डिक्रीज कर जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल्स कुछ हमने हैं, जरूर याद रखिएगा, इनके बेस्ड क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो इन एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखते हुए पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का काज या रीजन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये एक डिस्क्रिप्शन रहा नॉन आइडियलिटी का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। अगले वीडियो में हम इसके आगे की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।